टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। अगर आप एक फ्रेशर, डिप्लोमा या डिग्री सिविल इंजीनियर हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे कि आप फिलहाल देख सकते हो, आपके सामने ओपन है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और इस एंटरप्राइज या इस लिमिटेड कंपनी की तरफ से आप सभी फ्रेशर्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकली है। आज हम उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे। बेसिकली ये एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप है, यानी अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज या पीएसयू सेक्टर जो होते हैं वो फ्रेशर्स को 1 साल ट्रेनिंग का मौका देते हैं उनके अंडर और उनको मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं। तो उसी तरह से इस कंपनी ने कुछ फ्रेशर्स को इन्वाइट किया है, आज हम उसी की बात करते हैं। तो ये फिलहाल आपके सामने उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन है जहां पर आपको बताया गया है एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस। तो हम इनकी बात करेंगे। यहां पर आपको जो ओपनिंग डेट दे रखी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 16/7/2022 और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आपको दे रखी है 5/8/2022। ये दोनों डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, खास करके फ्रेशर्स जो बिल्कुल परेशान है जॉब के लिए, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो यहां पर आपको पहले उनके बारे में बताया गया। देखो 249 अप्रेंटिसेस के लिए इनको इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें जब सिविल इंजीनियर की बात करते हैं डिफरेंट वैकेंसीज है अलग अलग डिसिप्लिन के लिए। हम सिविल इंजीनियर की बात करेंगे कोर यहां पर, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर पहली पोजीशन की अगर बात करें तो वो है ट्रेड अप्रेंटिस। अब ट्रेड अप्रेंटिस यहां पर एक्स आईटीआई के लिए वैकेंसीज है 163 जो कि अप्रॉक्स है, आगे कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहां इस पूरी वैकेंसीज के अंदर जो है सिविल इंजीनियर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए इसमें यहां पर ज्यादा हमारा वक्त जाया नहीं करेगी। उसी के साथ हम यहां पर देख सकते हैं दूसरी जो पोजीशन है वो है ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर के लिए। यहां पर भी आप देख सकते हो ट्रेड के लिए फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, मैकेनिस्ट वगैरह, जहां पर सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपको यहां पर तीसरी पोजीशन दे रखी है वो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, यानी ये डिग्री अप्रेंटिस है जिसके पास बी या बीटेक की डिग्री है उनके लिए, ठीक है। यहां पर अप्रॉक्स 16 वैकेंसीज हैं और इसके अंदर आप देख सकते हो आखिरी में सिविल की वैकेंसी भी है। और यहां पर सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इनमें आपके पास बी या बीटेक की डिग्री है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पर इसकी और भी डिटेल आपको दे रखी है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 1 साल की। उसी के साथ एसेंशियल रिक्वायरमेंट या क्वालिफिकेशन है वो है applicant should have a degree in civil engineering or technology graduated by statutory university, मतलब एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके पास एक फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर के अंदर, ठीक है। उसी के साथ यहां पर ओनली अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट फील्ड विल बी कंसीडर्ड, एनी क्लेम फॉर इक्विवेलेंट टू द सब्जेक्ट फील्ड नॉट बी कंसीडर्ड, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन इन कैलेंडर ईयर 2020, 21 और 22 इनमें जो पास आउट हुए हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर इसलिए आप अगर 20, 21, 22 के पास आउट हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसी के बाद यहां पर आपको बताया गया है कि ये जो कैंडिडेट पहले से किसी अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंदर जा चुके हैं या उन्होंने कंप्लीट कर रखी है तो उनके लिए ये नहीं है, वो यहां पर एलिजिबल नहीं है। वहां पर आपको उसके बाद बताया गया है कैंडिडेट हु हैव पोजेस वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर आर नॉट एलिजिबल, यानी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो। बिल्कुल फ्रेशर को यहां पर बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। और यहां पर एक बात ये भी कही गई है कि स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग आर आल्सो नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इस बारे में। और आपको यहां पर एज लिमिट वगैरह बता रखा है। यहां पर ट्रेनिंग आपको कहा गया है कि कोलकाता बेस्ड यूनिट में होगी ओनली, आपको ये भी ध्यान रखना है अगर आप पोजीशन की या लोकेशन की बात करोगे उसके रिलेटेड, ठीक है। यहां पर एज लिमिट भी आपको दे रखी है कि मिनिमम 14 इयर्स इस डेट पे होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 इयर्स इस डेट पे होनी चाहिए। आपको ये डेट नोट करनी है और आपका जो बर्थ ईयर है उससे मैच करके आपकी जो एज है वो आपको यहां पर कंपेयर करनी है। अगर इसके अंदर आता है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। हालांकि उसके बाद SC, ST, OBC वगैरह के लिए आगे एज रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको इस पे अप्लाई करना है तो पहले आपको ये नेशनल अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है उस पे आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, मैं आपको बताता हूं, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये NATS का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको यहां पर एनरोल पे ऑप्शन दिख रहा है, एनरोल पे क्लिक करके अपना आपको पहले एनरोल करना पड़ेगा और एनरोल करने के बाद आपको सारी डिटेल फिलअप करके वहां पर सबमिट करके अपनी एप्लीकेशन को, और उसके बाद आपको वहां से एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगा, आपके लिए वो जरूरी होता है, तो आपको वो संभाल के रखना है, ठीक है। चलिए, उसी के साथ यहां पर अगर दूसरी एक और पोस्ट की बात की वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। अब यहां टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 30 वैकेंसीज हैं अप्रॉक्स है, जो कि आगे बढ़ या घट सकती है, ठीक है। यहां पर अगर बात की जाए डिसिप्लिन की तो सिविल इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन भी इसके अंदर अलाउड है और इसमें भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की
आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब यहां पर अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये भी 1 साल की ही ट्रेनिंग रहेगी आपकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेंट शुड हैव डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल, यानी आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा कंप्लीट की गई फुल टाइम की डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 20, 21, 22 में पास आउट है वही यहां पर एलिजिबल है, वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास यहां पर आपने पहले से किसी अप्रेंटिसशिप में कंप्लीट किया अपना काम तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं, यानी जो शर्तें ऊपर बताई थी वो सारी शर्तें यहां पर भी लागू होती है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ट्रेनिंग होगी वो कोलकाता बेस्ड या रांची बेस्ड, इनके दो डिफरेंट यूनिट है, आपको वहां किसी भी दोनों में से जगह में से आपको डिप्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर एज लिमिट की बात कर रखी है 14 और 26, ये आपके लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। उसी के साथ यहां पर आपको पहले एनईटीएस के पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर भी, एनरोलमेंट भी आपका करवाना पड़ेगा, वो आपको बता दिया मैंने कैसे करवाना है, ठीक है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें जो एससी एसटी वगैरह से जो बिलोंग करते हैं वो आप यहां पर देख सकते हो, आपका पूरा टेबल यहां पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है, इसमें आप आराम से पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन की और भी कुछ जानकारियां यहां पर दे रखी है, मैं चाहूंगा कि आप 1 बाय 1 इसको पढ़ लीजिएगा। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसकी जो एडवर्टीजमेंट है उसकी लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसको आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब अगर एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की जाए कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको जो अप्लाई करने के लिए कहा गया है वो है उनका जो जॉब पोर्टल है, वहां पर जाना है। ये जो आपको लिंक दिख रही है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये जो आपको लिंक दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पीडीएफ फाइल के अंदर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें क्लिक किया मैंने, यहां पर एक वेलकम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया। यहां पर आपको बताया गया है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो 5 अगस्त 2022 है। और इसके अंदर अगर आपको गाइडलाइन देखने उनकी कि आपको कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है तो गाइडलाइन पे क्लिक करके आप यहां पर डिटेल गाइडलाइन भी इनके पढ़ सकते हो। आपके सामने एक नई पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, यहां पर आपको डिटेल गाइडलाइन दे रखी है। आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो देखिए यहां पर आपको सारे स्टेप्स 1 बाय 1 बताए गए हैं। आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इस कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो इसको आपको प्रेफर करना है। इसके बाद आपको कहा गया है कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी अप्लाई करने का सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है, इसके अलावा कोई दूसरा मोड नहीं है जहां से वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो आपको वहीं से एप्लीकेशन को सबमिट करना है और वहां से एक आपका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, ओके। और आपको लास्ट डेट जो है बता दी है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा और भी कुछ डिटेल है, मैं चाहूंगा आराम से पढ़ लीजिएगा इसको आप, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कहा गया है कि द मेयर फैक्ट दैट अ कैंडिडेट हैज सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट एंड अपरेंटली फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट वुड नॉट बेस्टो ऑन और हिम और हर टू द राइट टू बी डेफिनेटली कंसिडर फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। मानी ये है, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि जितने लोग भी यहां पर अप्लाई करेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरी नहीं कि उन सभी को सिलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। जो भी अप्लाई करेगा, उन्होंने जो भी फुलफिल वहां पे किया है अपनी डिटेल वगैरह, उनका मार्क्स या परसेंटेज वगैरह, उनके हिसाब से उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको उनकी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा और वहीं से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी जो अप्लाई कर रहा है सभी को वहां पे चांस मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो उनकी वेबसाइट को अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए आपको उनकी वेबसाइट को भी रेगुलरली विजिट करते रहना पड़ेगा। और डिटेल बहुत सारी यहां पर दे रखी है, मैं चाहूंगा ये सारी डिटेल्स जो सिलेक्शन की होगी वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा पॉइंट वाइज, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपका फाइनली सिलेक्शन होगा और किस तरह से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्टिव अथॉरिटी एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, यानी एनएटीएस के अंदर जो आता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टाइपेंड की यहां पर। तो स्टाइपेंड के लिए कहा गया है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है, यानी हमारे कैटेगरी सिविल के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो कोलकाता में प्लेसमेंट होगा इनका, उनके लिए 15,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के लोग यहां पर अप्लाई करेंगे, वो अगर कोलकाता में प्लेस किए जाते हैं तो उनका 10,000 पर मंथ होगा और रांची में कर जाते हैं तो 9,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर कुछ बातें कही गई है, मैं चाहूंगा आपको इसको पढ़ लीजिएगा। और जो इनकी वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको विजिट करते रहिएगा, तब तक
जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता या जब तक इनकी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो वहां पर लिस्ट नहीं कर दी या पब्लिश नहीं कर दी जाती, तब तक आप इनको जरूर विजिट करते रहिएगा। ठीक है, तो ये था इस पूरी अप्रेंटिसशिप या इन फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट और इसकी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसकी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल की और इनकी वेबसाइट की, आप वहां से इन दोनों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से और भी ढेर सारी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।